हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है इंडिजा और ये रशिया से हैं। इनके अंक हैं 2057। तो मैं अंक तो बढ़िया हैं। तो लाइव मैच है दोस्तों। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और E7 से अपना पॉन उठा के E6 पोजीशन पर मैंने रख दिया है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चलाए और इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाला है। देखिए इन्होंने अपना बिशप F1 पोजीशन उठाकर F2 पोजीशन में रखा है। तो हाल फिलहाल मुझे इनसे कोई खतरा तो है नहीं, लेकिन मैं इनके बिशप का मूव ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो मैंने D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रख दिया है। बढ़िया। तो ये दूसरा बिशप भी निकालना चाहते हैं जो कि इनका ब्लैक बिशप है। कोई बात नहीं। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने C8 वाले बिशप को सबसे पहले D7 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है दोस्तों। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए मुझे तो लग रहा है ये अपने C1 वाले बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर ही रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब मैं C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रखूँगा। वो इसलिए क्योंकि मैं अपना D7 वाला पॉन बिशप C6 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो उससे पहले मुझे C7 वाला पॉन बाहर निकालना पड़ेगा जिससे कि मैं उसका यूटिलाइजेशन कर सकूँ। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। मैच तो इंटरेस्टिंग है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो सबसे पहले मैं अपना ओके, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब मैं एक काम करूँगा। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि मैं अपने बिशप को अगर C6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा D5 वाला पॉन अपने E4 वाले पॉन से मार सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने मारा तो कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ओके, तो इन्होंने मेरा पॉन नहीं मारा है। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि मैं इनका मूव ब्लॉक कर दूँ क्या या नहीं, ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं इनका मूव ब्लॉक कर दूँगा और मैंने D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन रख दिया है। तो ये एकदम सोची समझी स्ट्रेटजी है। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि फाइनली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच बढ़िया है। तो अब सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को अगर, जो कि आपको दिख रहा है F8 पोजीशन पे, इसको मैं E7 पोजीशन में रखना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। और वो मूव ये है कि मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। देखिए प्लेयर होशियार है। तो अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग किया तो मैं कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं H7 वाले पॉन को सबसे पहले H5 पोजीशन पर रखूँगा और फिर इसको डायरेक्ट H4 पोजीशन पर रख दूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, उन्होंने कर लिया है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मुझे इन पर प्रेशर बनाना है, लेकिन ये सोचना है कि प्रेशर बनाएं कैसे। तो एक काम कर सकते हैं और मुझे लग रहा है कि मैं H5 वाले पॉन को वापस H4 पोजीशन पर रखूँगा। तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच तो बढ़िया है और इन ओके, तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। दैट मीन्स ये मेरे जो बिशप है C5 वाला, इसको मारना चाहते हैं। तो इसको क्या मैं बचा सकता हूँ या नहीं। कोई बात नहीं, मैं इसको नहीं बचाऊँगा, मैं आगे का ही मूव चलूँगा। क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा C6 वाला बिशप मारा तो मैं इसको अपने नाइट से मार दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो ये क्वीन बाहर लेके आए हैं, कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा और वो काम ये सबसे पहले इनके इस पॉन को ही मारना है। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा G7 वाला पॉन मारा तो कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा, इस पॉन को 2 कदम इस पोजीशन पर रख लेना है। बहुत ही ज़रूरी मूव है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो सबसे पहले कैसलिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन कब ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को हटाना बहुत ज़रूरी, सॉरी क्वीन को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे।
बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखूँगा क्योंकि मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है इस समय। तो एक काम करना है और वो काम ये, सबसे पहले इनके इस नाइट को यहाँ से हटाना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो कैजलिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले कैजलिंग कर लेनी चाहिए मुझे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैजलिंग बहुत ज़रूरी है, मैंने कैजलिंग कर ली है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है, और इनके क्वीन को ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। वेरी गुड, देखिए इतनी बड़ी गलती, इन्होंने मेरे नाइट का मूव नहीं देखा और डायरेक्ट अपना क्वीन मरवा लिया है। तो मैं क्वीन तो इनका मार ही दूंगा। देखिए, तो मैंने अपने नाइट को F6 पोजीशन पर रख रखा था, इनको सोचना चाहिए था, और इन्होंने मेरा नाइट ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने क्वीन को मैं अगर D6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने क्वीन को अगर मैं सॉरी, तो ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, नाइट को इस पोजीशन पर रख देना और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। मैंने पहले ही कहा था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, सिंपली मूव चले हैं। तो और गलती इन्होंने की है, तो देखिए रिजल्ट भी इनको भुगतना पड़ रहा है। देखिए चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, ये बात पक्की है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना ही आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स हम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन मैच खेलने के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति से लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो दोस्तों देखिए, आप सोच रहे हो कि भाई लाइव मैं मैच कैसे खेलना सिखाता हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि भाई जब जो लोग एक खुद ही ब्लैक से चलते हैं और खुद ही वाइट से चलते हैं तो उनके सारे मूव स्ट्रेटजी फिक्स रहते हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके सारे मूव स्ट्रेटजी फिक्स रहते हैं और वो प्लेयर आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि हो सकता है अपोनेंट मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो, ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा या तगड़ा प्लेयर तो हूँ नहीं, छोटा सा ही प्लेयर हूँ। लेकिन अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो हम दोनों लगातार एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए अपने अपने मूव चलेंगे। तो जो भी गलती करेगा वही हारेगा, आपको नए नए मूव सीखने का मौका मिलेगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? देखिए सबसे पहले मुझे जो सही मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा, जिससे कि ये अपने क्वीन को यहाँ से हटाएँ, वो सॉरी रूक को हटाएँ, जो कि F3 पोजीशन पे है। अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनका वाइट बिशप तो मारना ही चाहता हूँ, उसको तो मैं मार ही दूंगा, और अगर इन्होंने वाइट बिशप हटाया तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब किसी भी कीमत पर ये जीत तो नहीं सकते, ये बात पक्की है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो सबसे पहले मैं इनके इस वाइट बिशप को मारूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इस नाइट को मैंने उठाकर D3 पोजीशन पर रख दिया है। तो या तो मैं इनका रूक मार दूंगा या डायरेक्ट इनकी चेकमेट है, ये इस चेकमेट से बच नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट चेकमेट है, तो रिजल्ट आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया मैच इन्होंने खोलने की कोशिश की लेकिन टिक नहीं सके।
तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरा मूवी स्ट्रेटजी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।